हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वीडियो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड टू टैक्स। बेटा, टैक्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कौन कौन से टैक्स होते हैं? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप बोलोगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है और हम ही उसको पे करते हैं गवर्नमेंट। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि गवर्नमेंट लगाती है किसी और के पास, लगाएगी सपोज हमारे पास, हमने पे किया किसी और को और वो पे करेगा गवर्नमेंट। एग्जाम्पल अभी दूंगा। डायरेक्ट टैक्स जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हो और आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी अगर एक स्लैब रेट के ऊपर मिलती है तो आपका एक टीडीएस अमाउंट आपका कट रहा है और वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और उस पे आपको रेंटल इनकम आ रही है, रेंट आ रहा है, तो वो भी आपकी रेंट की इनकम हो गई। तो उस पे जो टैक्स लगता है दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टैक्स। अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन की इनकम होती है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक घर खरीदा और उसको बेच दिया आपने कुछ टाइम बाद, अगर 3 साल से अंदर बेचा तो आपका लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 3 साल तक अपने पास होल्ड करके रखते हो फिर बेचते हो और उस पे कोई गेन होता है आपको तो लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद अगर आपका कोई बिजनेस है किसी भी चीज का, या आप किसी प्रोफेशनल में हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर्स हो, तो आपकी जो इनकम, आपका जो प्रॉफिट होता है उस पे जो टैक्स लगता है वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। अगर इन चारों में अगर आपकी कोई इनकम नहीं आती, इसके अलावा कहीं और से इनकम आपको होती है, तो वो होता है अदर सोर्सेज के। जैसे एग्जांपल के लिए आप गए केबीसी में और केबीसी में आपने 1 करोड़ रुपए जीते, तो उस 1 करोड़ रुपए में जो टैक्स लगेगा वो अदर सोर्सेज की इनकम मान के डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स लगेगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, आती थी, ध्यान रखना। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जब हम कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान पे हमें टैक्स देना पड़ता है उस शॉपकीपर को, और शॉपकीपर उस टैक्स को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स तो हमने पे किया पर डिपॉजिट किसने किया है? शॉपकीपर ने, राइट। ऐसे ही बेटा एक्साइज भी लगती है जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस पे क्या देना पड़ता है? एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। सैनवेट होता है। और कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है जब हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके सामान लेके आते हैं। बट कुछ टाइम पहले मोदी जी आए और मोदी जी ने बोला इतने सारे टैक्स नहीं, एक नेशन एक टैक्स। तो उन्होंने सभी जितने भी वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, सैनवेट, कस्टम सबको हटा दिया और एक सिंपल टैक्स लाए जिसे बोला जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको आई होप ये वीडियो समझ में आई हो और ज्यादा अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।